हेलो। जी हाँ, आप सभी का वेलकम है द सृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि थंबनेल से आप समझ रहे हैं कि आज यह करंट अफेयर्स से रिलेटेड सेशन है और उसमें भी जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उनसे संबंधित, अर्थात जितने भी युद्ध अभ्यास हाल फिलहाल में हुए हैं और जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, उन सभी को आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यह YouTube चैनल अब नियमित रूप से आपके लिए कुछ नए वीडियो लेकर आएंगे। आपको बस उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन में। आप यहाँ देख रहे हैं यह मिलिट्री एक्सरसाइज है। हम पेन सेलेक्ट कर दें यहाँ। आप यहाँ देख रहे हैं कि यह मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण जो युद्ध अभ्यास है, हम उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला है संप्रीति। संप्रीति होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत के यहाँ पर बांग्लादेश स्थित है और आप भौगोलिक स्थिति में यह समझ सकते हैं कि बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों से सीमा बनाती है। हालांकि वह दूसरा विषय है, लेकिन उन पर भी अध्ययन करना जरूरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अब है बोंगो सागर। यह भी भारत और बांग्लादेश के बीच एक युद्ध अभ्यास है। यहाँ देखिए आप, गरुड़, वरुण और शक्ति, ये तीनों अलग अलग हैं। गरुड़ भी और वरुण भी और शक्ति भी। हालांकि आपको यह याद रहता है कि शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण भी भारत और फ्रांस के बीच और गरुड़ भी भारत और फ्रांस के बीच। लेकिन यहाँ देखिए, गरुड़ शक्ति यह साथ में दिया हुआ है, समुद्र शक्ति यह भी साथ में दिया हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से इस दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और खासकर परीक्षा में आजकल उसी प्रश्न को लाया जाता है जहाँ पर विद्यार्थी बहुत अधिक कन्फ्यूजिंग में फंसते हैं और पढ़े हुए क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो गरुड़, वरुण और शक्ति जब पूछा जाए तो यह भारत और फ्रांस के बीच, लेकिन गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति पूछा जाए तो यह इंडोनेशिया और इंडिया के बीच। यह किसके बीच? तो फ्रांस के बीच। अब है उदार शक्ति। काफ़ी चर्चा में है यह और एग्जाम के दृष्टिकोण से यह इम्पोर्टेंट है। इन सभी छोटी छोटी तकनीकी जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इन पर खासा ध्यान देना जरूरी है। उदार शक्ति पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है मलेशिया। इंडिया और मलेशिया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड पे। चलिए आगे अगले स्लाइड पे। यह है एक्वेरिन। एक्वेरिन है भारत और मालदीव के बीच। भारत और मालदीव के बीच। सिम्बैक्स, यहाँ आपको नाम समझना है। सिम्बैक्स, SIM,
यहाँ भी देखिए SIT और यहाँ SLI, काफ़ी नज़दीकी नाम है और इसमें हमेशा विद्यार्थी फंसते हैं, उलझ जाते हैं। आपको नहीं उलझना है। सबसे पहले लेते हैं सिम्बैक्स में। सिम्बैक्स में है सिंगापुर, इंडिया, बस 2 ही। सिटमैक्स में 3 है, यहाँ कितने 2, यहाँ कितने 3, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। यहाँ कौन कौन, तो इंडिया और श्रीलंका। समझ गए। अब है काजिंद। काजिंद जैसे लिखते हैं काजिंद, इसी से रिलेटेड हो जाता है कजाकिस्तान। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। दोस्तों धीरे धीरे आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे। अब बस हमारे चैनल्स पे जुड़े रहें और अधिक से अधिक लोगों को यहाँ जोड़िए। यह है वोस्तोक। वोस्तोक है इंडिया और रूस के बीच, इंडिया और रसिया। यह है इंद्र, इंडिया और रूस के बीच। मालाबार जो है यह होता है क्वाड देशों के बीच। क्वाड में कितने देश हैं, 4। कौन कौन सा है, इंडिया है अपना, ऑस्ट्रेलिया है, USA है और जापान है। नवीनतम देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। यह है चीरू। चीरू में यहाँ पूछ सकता है कि चीरू में कौन शामिल नहीं है, और वहाँ ऑप्शन में आ जाएगा इंडिया। आप समझेंगे कि आई का मतलब इंडिया है और आप उसको समझेंगे यह तो भाग लिया होगा, तो ईरान नहीं लिया होगा। लेकिन यहाँ पर चीरू में ईरान भाग लिया है। कौन भाग लिया है, ईरान, मतलब चाइना, रसिया और ईरान। वहाँ भारत भाग नहीं लिया है। मिलन, मिलन अभी विशाखापट्टनम में हुआ था, विशाखापट्टनम, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। यह है विनबैक्स। तो विनबैक्स नाम देखिए, विनबैक्स, विन का मतलब वियतनाम, वियतनाम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब है एक्स डेजर्ट, एक्स ईस्टर्न ब्रिज। 6वें क्रम का 6ठा यह युद्ध अभ्यास है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज यह भी एक काफी चर्चित युद्ध अभ्यास है। और उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं कि अल नजा, ये दोनों भारत और ओमान के बीच। नेपच्यून स्ट्राइक, नाटो नाम सुने होंगे, यह नाटो का युद्ध अभ्यास है। हैंड इन हैंड, भारत और चाइना। रिम्पैक्ट नाम से स्पष्ट है। देखिए यहाँ पर PAC, इसका मतलब क्या होता है, पैसिफिक ओशियन का युद्ध अभ्यास है यह, रिम्पैक्ट। युद्ध अभ्यास से वाकिफ हैं। यह जो रिम्पैक्ट है, रिम्पैक्ट से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट बात बतला देते हैं यहाँ पर समझने के लिए है
पूछा जा सकता है कि रिम पैक जो है यह कहाँ हुआ था। तो एक ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हवाई द्वीप कहाँ है यह? अमेरिका में है ना। और इसी हवाई द्वीप के पास यह रिम पैक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। इसमें भारत की तरफ से INS सतपुड़ा ने हिस्सा लिया था, इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका, वज्र प्रहार भारत अमेरिका। देखिए आपके लिए क्वेश्चंस इस टाइप से रखे गए हैं ताकि आप अगर अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं कि भारत और अमेरिका का युद्ध अभ्यास पढ़ रहे हैं तो जो भी है इम्पोर्टेंट उसको यहाँ पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। यह है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच। पश्चिमी लहर भारत का पश्चिमी तट है जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है। यहीं पर भारत के नौसेनाओं के द्वारा पश्चिमी लहर का आयोजन किया गया था। सुरक्षा कवच यह जो है महाराष्ट्र के पुणे में आयोजन हुआ था। इसमें भारतीय सेना और वहाँ की पुलिस ने हिस्सा लिया था। वायु शक्ति नाम से स्पष्ट है। पोखरण में यह युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। जब पोखरण में युद्ध अभ्यास होगा तो वह किस सेना के द्वारा आयोजित किया जाएगा? सीधी सी बात है कि पोखरण में जब भी खासकर होता है तो वो एयरफोर्स के लिए। तो ये वायु शक्ति एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास है, पोखरण में राजस्थान में हुआ था। लामितीय इंडिया और सेशेल्स के बीच। ऑपरेशन गंगा हुआ था यूक्रेन से जब फंसे हुए भारतीय थे वहाँ, तो उनको लाने के लिए जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरुआत हुआ था उस समय वहाँ फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लाया गया था। और जब अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी हमला हुआ था, वहाँ तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर, यानी कि जब अमेरिका के सेना वहाँ से चले गए थे जनवरी 2021 में, तो उसके बाद वहाँ पर तालिबानी एक्टिव हो जाते हैं और उस समय फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑपरेशन सरधवा कई दफ़ा पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑपरेशन सरधवा का आयोजन जो है वह किस सेना के द्वारा किया गया? तो यह BSF के द्वारा, क्योंकि जब ठंड हवा का समय होता है तो पाकिस्तानी क्षेत्र से आतंकवादी घुसपैठिए बढ़ जाते हैं, इसलिए BSF के द्वारा ऑपरेशन सरधवा का आयोजन किया जाता है। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट। ये ऑपरेशन आहट जो है ये RPF जो है रेलवे पुलिस फोर्स, तो RPF के द्वारा ऑपरेशन आहट जो मानव तस्करी होता है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को लाया गया था RPF के द्वारा। ऑपरेशन उपलब्ध यह भी RPF के द्वारा ही लाया गया है और यह ऑपरेशन उपलब्ध जो है यह आंध्र प्रदेश में नहीं ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश में होगा। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश में और ऑपरेशन उपलब्ध जो है वह है जो RPF के द्वारा लाया गया है, रेलवे के द्वारा, जो टिकट की कालाबाजारी होती है, टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए, टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध, मानव तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन आहट, और परिवर्तन मतलब आंध्र प्रदेश में गांजा की जो खेती होती है को रोकने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन लाया गया। तो आज का ये एक छोटा सा प्रयास था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। और डेली करंट अफेयर्स का भी वीडियो अब अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर।
तो जो भी आपके नए मित्र होंगे उनको इस चैनल पर ला सकते हैं, उनको बतलाइए कि यह एक प्लेटफॉर्म है जहां अच्छे से अच्छे कंटेंट लाए जाएंगे। और आपको बतला दे कि यहाँ एक खास बात होगी, देखिए अभी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, डेट दिया हुआ है 26 नवंबर 2022। तो उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट्स होंगे, यह मानकर चलिए कि नवंबर है तो नवंबर 2021 से अक्टूबर 2022 इतना को कवर किया जाएगा। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नए प्रश्न का को संग्रह करके लाया जाएगा, जिसकी नवंबर, दिसंबर और जनवरी, नवंबर, दिसंबर, तो ये 2 महीना पहले करते हैं इसको, नवंबर और दिसंबर को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर 2022 में आएंगे। तो यह बिहार एसएससी के छात्र के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद एसआई का भी वैकेंसी आने वाला है, रेलवे का तो भी एग्ज़ाम हुआ ही है और वैकेंसी आने वाले हैं। पीसीएस के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, बीपीएससी में भी देखिए यहाँ से तो 2 प्रत्येक एग्ज़ाम में 100% मान के चलिए क्या आना है। और सभी डिफेंस विभाग के एग्ज़ाम्स, जीडी, एसएससी, आर्मी, जो भी प्रकार का एयरफोर्स हो, हर प्रकार में करंट अफेयर पूछा जाता है। तो उनके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा। तो बस यही कहेंगे कि लेट से नहीं जुड़ना है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़िए। चलिए बार देख लेते हैं कोई स्लाइड रह ना गया हो। कोई स्लाइड नहीं बाकी रहा, कोई प्रश्न बाकी नहीं रहा आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।